नमस्कार दोस्तों। 2020 बहुत ही जल्द खत्म तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जहां पर हमने कोविड 19 और वैक्सीन के बारे में चर्चा नहीं की हो। और आपको पता है कि यहां पर काफी जोरों शोरों से तैयारी चल रही है पूरे विश्व भर में, ताकि कोविड 19 वैक्सीन जो है वो सभी लोगों को यहां पर लग सके। लेकिन इसी बीच यहां पर एक दूसरा कंसर्न सामने आ गया है। बेसिकली कुछ मुस्लिम कम्युनिटी है और जो इजराइल के अंदर ज्यूज कम्युनिटी है, उनके बीच में यहां पर कंसर्न्स दिखाया जा रहा है हलाल स्टेटस ऑफ कोविड 19 वैक्सीन को लेकर। यहां पर आप कई सारे आर्टिकल्स देख सकते हो, कोविड 19 वैक्सीन हलाल स्टेटस अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अमंग दी मुस्लिम्स। यहां पर आप एक और आर्टिकल देख सकते हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन हलाल और हराम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हलाल का मतलब होता है यहां पर विच इज परमिसेबल, और हराम का मतलब होता है विच इज नॉट परमिसेबल। तो यहां पर क्या कोरोना वायरस वैक्सीन क्या परमिसेबल है या फिर नॉट परमिसेबल है, इसको लेकर यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न हो गया है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ पोर्क डराइव्ड जेलेटिन। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये पोर्क डराइव्ड जेलेटिन है क्या, यहां पर क्यों कंसर्न्स दिखाया जा रहा है, यहां पर जो अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इसको लेकर क्या कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। अब बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं तो अक्टूबर के महीने में क्या हुआ था कि इंडोनेशिया से एक प्लेन गया था चाइना के अंदर। अब यहां पर इस प्लेन के अंदर मैं आपको बता दूं इंडोनेशियन डिप्लोमेट्स थे, प्लस आपको पता है कि इंडोनेशिया में काफी बड़ी आबादी है मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम क्लेरिक्स जो हैं उनको भी भेजा गया था चाइना। तो जो डिप्लोमेट थे उनका मेन मकसद था कि चाइना के साथ एक डील कर ले हम, ताकि जल्दी से इंडोनेशिया के अंदर कोविड 19 वैक्सीन आ सके चाइना से। लेकिन जो मुस्लिम क्लेरिक्स गए थे उनका दूसरा मुद्दा था। उनका यह मुद्दा था ये देखना कि ये जो कोविड 19 वैक्सीन बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, क्या वो इस्लामिक लॉ के अंदर परमिसिबल है कि नहीं है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस रेज हो रहा है कि कोविड 19 वैक्सीन में क्या कोई पोर्क प्रोडक्ट डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है। क्योंकि आपको समझना होगा, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में ये जो पोर्क होता है वो आपका हराम माना जाता है, मतलब कि ये अलाउड नहीं होता है। तो इसीलिए यहां पर मुस्लिम्स कम्युनिटी में ये काफी ज्यादा कंसर्न हो गया। स्पेशली बहुत सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं वो इसको यहां पर देख रहे हैं कि कहीं इसको लेकर जो पूरा इम्यूनाइजेशन का कैंपेन है वो डिसरप्ट ना हो जाए। अब देखिए कंसर्न क्या है यहां पर बोला जा रहा है कि पोर्क डेराइव जेलेटिन। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जेलेटिन होता क्या है। जेलेटिन आप देख सकते हो, जैसा कि यहां पर नीचे डायग्राम है, ये ट्रांसलूसेंट, कलरलेस, फ्लेवरलेस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये डराइव किया जाता है एनिमल के बॉडी पार्ट से। देखिए, एनिमल बॉडी पार्ट्स में आपको कई प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलेंगे। उसमें जो सबसे बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है उसको कहते हैं कोलेजन। ये जो आप देख रहे हो ना, कोलेजन। तो ये जो आपका जेलेटिन है जो कि एनिमल बॉडी पार्ट से निकाला जाता है, तो ये कोलेजन के थ्रू ही निकालते हैं। ये जो आपका प्रोटीन डराइव होता है एनिमल बॉडी पार्ट से, उसी में से ये जेलेटिन निकाला जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आप वैक्सीन देखते हो विश्व भर में, अब आपको पता है कि वैक्सीन कहीं और बनता है, फिर उसको वैक्सीनेट कहीं और लगाया जाता है, अफ्रीका में दूर दराज के इलाकों में लगाया जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो ये जो जेलेटिन है, पोर्क डराइव्ड जेलेटिन है, ये आपका स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। मतलब कि जब तक ये दूसरे को लग नहीं जाता, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो पूरा टाइम पीरियड है, तब तक इस वैक्सीन को सेफ रखने में और इफेक्टिव रखने में, क्योंकि अगर आप वैक्सीन बना रहे हो और अगर वो इफेक्टिव ना रहे तो उसका कोई पर्पस नहीं रहेगा, तो उसके अंदर ये काफी ज्यादा मदद करता है। तो अभी तक ज्यादातर वैक्सीन में क्या होता था कि इस तरह की जो पोर्क डराइव्ड जेलेटिन है उसका इस्तेमाल किया जाता था, ताकि ये जो वैक्सीन बनाए जा रहे हैं अलग अलग डिजीज के लिए वो आपका सेफ हो सके। ऑल्दो अगर आप देखोगे आज के डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि कोशिश कर रही हैं कि यहां पर हमें ये जो जेलेटिन है पोर्क डराइव्ड, उसका इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसे कि स्विट्जरलैंड की ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, आपने सुना होगा नोवर्टिस, उन्होंने डराइव किया था एक पोर्क फ्री मेनिंजाइटिस वैक्सीन। तो ये वाला वैक्सीन किया गया। इसके
अलावा सऊदी अरब, मलेशिया की जो कंपनी है एजे फार्मा, वो भी यहाँ पर कई प्रकार के वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं जिसमें पोर्क डराइव्ड जेलेटिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन ज्यादातर अगर आप अभी भी देखोगे तो पोर्क डराइव्ड जेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहां तक सवाल है कि कोविड-19 के वैक्सीन में क्या इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखिए यहां पर कई सारे जो आपके फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे पूछा गया, जैसे कि फाइजर हो गया, मॉडर्ना हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, तो उन्होंने अभी के लिए बताया है कि कोविड-19 वैक्सीन जो वो बना रहे हैं उसके अंदर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि आज के डेट में एक होड़ मच गई है कि यहां पर कौन सा देश सबसे पहले वैक्सीन ले ले, इसलिए ऑलरेडी डील हो चुकी हैं, कई सारी चीजें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आज के डेट में माना जा रहा है कि ज्यादातर वैक्सीन में हो सकता है ये जो जेलेटिन है वो आपका मौजूद रहे। और इसी को लेकर ज्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो कंट्रीज हैं वो इसको लेकर कंसर्न है, स्पेशली यहां पर जो इंडोनेशिया है उसके लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। चाइना में जब वो गए थे डील को फाइनल करने तो उन्होंने अपने मुस्लिम क्लेरिस को भी यहां पर भेजा था ताकि चीजें स्मूथली हो सके। तो प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो एक तरह का डायलेमा बन गया है, नॉट जस्ट इन मुस्लिम कम्युनिटी बट ऑल्सो जो इजराइल के अंदर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनके अंदर भी ये डायलेमा बन गया है, क्योंकि दोनों कम्युनिटी में यहां पर इसको लेना एज अ हराम माना जाता है। अब यहां पर कंजम्पशन ऑफ पोर्क जो प्रोडक्ट है वो आपका रिलीजियसली अनक्लीन माना जाता है, इसलिए नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग हैं उस कम्युनिटी में सभी ऐसा सोचते हैं, यहां पर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं अपने अपने ओपिनियन में। जैसे कि अगर आप ज्यादातर डिफरेंसेस देखोगे, डिबेट सुनोगे इस्लामिक स्कॉलर्स से, तो यहां पर पता चलेगा उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो जेलेटिन है पोर्क डराइव्ड वो आपका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर जाता है। यहां पर उसका ऑलरेडी इतनी बार केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि उसका नेचुरल जो अस्तित्व है पोर्क का वो उसके अंदर नहीं आता है, इसलिए क्या हमें उसको भी एज अ पोर्क की तरह लेना चाहिए जो कि हराम माना जाता है। तो ये भी यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखता है कि यहां पर जो केमिकल प्रोसेस हो चुका है उसका कई बार, और उसका एक तरह से जो नेचुरल पोर्क होता है उससे कहीं डिफरेंट होता है ये, तो हमें उसको सेम उसी तरह से नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारे स्कॉलर्स हैं जिनका ये कहना है कि अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो वो ज्यादा हार्म करेगा हमारे बॉडी को, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा ना करना पड़े, इसलिए ये परमिसिबल है। ऐसा नहीं है कि इसको परमिसिबल नहीं कह सकते हैं। सिर्फ मुस्लिम नहीं, यहां पर इवन जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश कम्युनिटी है उनके अंदर भी कुछ ऐसा ही व्यूज कई बार देखने को मिलता है। यहां पर बताया जाता है कि ज्यूइश लॉ के आधार पर, कानून के आधार पर, कि अगर नेचुरल वे में अगर आप उसको ले रहे हो, जैसे कि अगर आप मुंह के थ्रू अगर आप डायरेक्टली पोर्क को खा रहे हो तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन आप इंजेक्ट ले रहे हो, आप पोर्क डराइव्ड जेलेटिन का जो वैक्सीन प्रिपेयर हुआ है उसको इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो तो ये अलाउ होना चाहिए, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको 2018 का एक एग्जांपल बताता हूं। बेसिकली क्या हुआ था कि इंडोनेशिया के अंदर एक काफी बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा था मीजल्स और रूबेला को लेकर। मैंने इसके ऊपर एक अलग से एमसीक्यू भी बनाया है, आप उसको एंड में सॉल्व करिएगा। लेकिन ये जो मीजल्स और रूबेला है उसको हटाने के लिए यहां पर वैक्सीन का पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा था। तो यहां पर इंडोनेशिया में क्या हुआ, वहां की जो उलेमा काउंसिल है बेसिकली वो क्या करती है, सर्टिफाई करती है कि कौन सी चीज यहां पर हराम है या फिर कौन सी चीज हलाल है, मतलब कि अगर ये अलाउड है कि अलाउड नहीं है। तो क्या हुआ कि उन्होंने यहां पर कह दिया कि ये वाला जो वैक्सीन है मीजल्स और रूबेला वैक्सीन 2018 में ये हराम है, मतलब कि ये अलाउड नहीं है। अब इसको लेकर क्या हुआ कि अलग अलग जो रिलीजियस और कम्युनिटी लीडर्स हैं उन्होंने इसके बारे में बात फैलाना स्टार्ट कर दी पूरे इंडोनेशिया में कि इसको लेना नहीं चाहिए यहां पर चिल्ड्रंस को, क्योंकि ये हराम माना जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि वैक्सीन नहीं लिया गया, फिर अचानक से क्या होता है कि वहां पर जो मीजल्स के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और थर्ड हाईएस्ट रेट बन गया पूरे विश्व में मीजल्स के केसेस में इंडोनेशिया जो है। अब इसको लेकर यहां पर सरकार ने बातचीत की मुस्लिम क्लेरिस के साथ और फाइनली यहां पर बोला गया, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि ये परमिसिबल है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अभी इसको एज अ कल्चरल टैबू माना जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उसके अंदर पोर्क डराइव्ड जो जेलेटिन है वो मौजूद है और उसे हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। इवन मैं आपको बता दूं कि मलेशिया और पाकिस्तान के अंदर तो सरकारों ने यहां पर कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, कड़े स्टेप्स लिए हैं ताकि इस इशू को सुलझाया जा सके। जैसे कि मलेशिया के अंदर मैं आपको बता दूं तो वहां पर काफी स्ट्रिक्ट लॉ बने हुए हैं कि अगर यहां पर पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर तो कई सारे पेरेंट्स को जेल भी भेजा गया है क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को जो वैक्सीन है वो लगाने से अलाउ नहीं किया है। इनफैक्ट यहां पर पोलियो की बात, आपको पता है कि भारत पोलियो फ्री हो चुका है, लेकिन 2-4 चुनिंदा ऐसे देश हैं जहां पर पोलियो अभी भी बाकी है, जिसमें पाकिस्तान है। तो वहां पर क्या होता है कि लोग वैक्सीन ही नहीं लगवाते हैं क्योंकि
उनको लगता है ये इसके अंदर पोर्क डेराइव्ड जेलेटिन होगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये जो मुद्दा चल रहा है, यहाँ पर कंसर्न्स है, वो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले कंक्लूजन में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन और हेजिटेंसी फैलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारों के लिए चुनौती है कि कम्युनिटी के साथ एंगेज कर सकें, ताकि यहाँ पर जो एक तरह का डिस इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हेजिटेंसी है, उसको किसी प्रकार से हटाई जा सके। इनफैक्ट इंडोनेशिया की सरकार ने तो यहाँ पर ऑलरेडी कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर हम इसमें मुस्लिम क्लेरिकल जो बॉडी है उनके साथ काम कर रहे हैं, ताकि आगे चलकर ऐसा ना हो अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाए। क्योंकि अगर सपोज कोविड-19 का वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ एक बार और फिर यहाँ पर इस तरह की इंफॉर्मेशन आ गई तो काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, सिर्फ उस देश के लिए नहीं, क्योंकि आपको पता है आज के डेट में ज्यादातर देश इंटरकनेक्टेड हैं, तो हर एक देश के लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर पूरे विश्व को इसके साथ मिलकर एक तरह का सही प्रचार करना चाहिए, ताकि सभी को कोविड-19 वैक्सीन एक तरह से, मतलब जो भी प्रोग्राम है वो आपका सही से हो सके। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो में आपको इसके बारे में जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा रिगार्डिंग मीजल्स एंड रूबेला के बारे में। तो 3 स्टेटमेंट हैं इससे रिलेटेड, लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, आप वहां पर जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं हो इंस्टाग्राम पर, तो आप टेलीग्राम से भी प्ले ले सकते हैं, वहां पे इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।